जैसा कि सबको पता है कि जब से ये वट सावित्री पूजा हुआ है, पता नहीं बहुत ही ज़्यादा बवाल मचा हुआ है। भाई जगत दीदी ऐसा क्यों की, जगत दीदी वैसा क्यों की। और अब उसको तो छोड़िए, अब तो जब से उनकी जो देवरानी पैनल पे आई हैं और पैनल पे आके बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो क्लियर की हैं, उसके बाद से तो भाई साहब गजब का, मतलब जितनी भी पुरानी चीज़ें थी वो सब फिर से शुरू हो रही है। मतलब एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि जो देवरानी जी इतने दिनों तक चुपचाप बैठी थी, जो देवरानी जी इतने दिनों तक अपनी मतलब जेठानी के अगेंस्ट कोई वीडियो नहीं बना रही थी, कुछ भी कभी सफाई नहीं देने आ रही थी, ना ही कोई बात करती थी, अचानक उस देवरानी जी को ऐसा क्या हुआ कि वो देवरानी जी पुरानी बातों को निकाल के न्याय मांगने आ गई। मतलब एक चीज़ तो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या है कि भाई साहब अगर उनसे किसी ने पूछा वट सावित्री के बारे में भी, तो चलिए नॉर्मली वो जवाब दी, और वो जो भी जवाब दी शायद उनका जवाब जो था सही था। लेकिन ये न्याय वाली जो बात है, जो उनको लग रहा है कि उनका शोषण हुआ है, उनको लग रहा है कि भाई उनके साथ गलत हुआ है, तो जब उनके साथ गलत हो रहा था तब वो न्याय क्यों नहीं मांगी। आज इतने दिनों के बाद इस गरे मुर्दे को उखाड़ के न्याय मांगने का क्या मतलब है? आखिर क्या है इसके पीछे कारण? क्या जगत दीदी के मतलब पहले जगत दीदी से उनको डर था, अब जगत दीदी का डर खत्म हो गया? पहले जगत दीदी उनको डरा के धमका के अपने मुट्ठी में रखी हुई थी, अब वो जगत दीदी के मतलब कैद से आज़ाद हो गई। मतलब कोई भी बात जो है अभी पल्ले नहीं पड़ रहा है कि क्या है इसके पीछे की सच्चाई। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उन्होंने क्लियर किया है, और मैं आज इस वीडियो में उसी की बात पे बात करूँगी। क्योंकि क्या है ना कि हर किसी का टाइटल थंबनेल जाके देखिए, लग रहा है कि जगत की देवरानी ने खोला जगत का काला चिट्ठा, जगत की देवरानी ने बताया कि जगत कैसे उसका शोषण करती थी, जगत की देवरानी ने बताया कि कैसे जगत का बाल पकड़ के बाहर निकाली थी। मतलब इस टाइप के टाइटल और थंबनेल देख के ना दिमाग थोड़ा सा मतलब बहुत ही अजब हो जा रहा है कि भाई साहब लोग तिल का तार कैसे बनाते हैं। तो चलिए मैं आज इसी बारे में बात करती हूँ। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद कर रही हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत कर रही हूँ। दोस्तों मैं आज बात करने आई हूँ जगत दीदी की देवरानी की। उससे पहले आप लोगों से एक बात कहना चाहूँगी कि अगर जो लोग आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कर दीजिए, मेरे वीडियो को सपोर्ट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे बहुत सारा प्यार दीजिए, ताकि मैं इसी कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो बनाऊं और जो सच हो, जो मैं देखूं वीडियो में, जो सच हो मैं वही बातें आप लोग के साथ शेयर करूं। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से मेरा सवाल जो है, यहाँ से जो मेरा सवाल है वो शुरू होता है। पहला सवाल देवरानी जी से कि देवरानी जी आपको जो जो प्रॉब्लम था जगत दीदी से, जगत दीदी आपका कैसे शोषण करती थी, आपका कब कब शोषण हुआ, किसने आपका शोषण किया, ये सारे आप अपने ब्लॉग में भी बता सकती थी। आप ब्लॉगिंग करती हैं, आपका एक पहचान है, आपका फेस वैल्यू है, आप खुद के चैनल से ये सारी चीज़ें क्यों नहीं बताएं? आप किसी और के पैनल पे जाके ये सारी चीज़ें बताने का मतलब इसके पीछे आपका मकसद क्या था? क्योंकि जगत दीदी अगर आपका शोषण करती थी, जगत दीदी आपको दबा के रखती थी, जगत दीदी से आपको डर था, तो और डर था तो किस बात का डर था? जो कि आप ही अपने वीडियो में बोलती हैं कि मुझे किसी से कोई डर नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। तो जब आपको किसी से कोई डर नहीं था तो फिर आज जो बातें आप सामने ला रही हैं, जो पैनल पे आप बात बोल रही हैं, ये बातें आप पहले क्यों नहीं ऑडियंस के सामने लाई? जब जगत दीदी के साथ इतनी सारी चीज़ें हो रही थी, सोशल मीडिया पे इतनी सारी चीज़ें फैली हुई थी, आपने उस समय कोई बात क्यों नहीं बोला? और रही बात उसकी कि जब आपको किसी मतलब महिला विकास मंच या महिला जो भी के तरफ से या किसी पुलिस स्टेशन से जब आपको कॉल आए, तो ये बातें आपने ब्लॉग में क्यों नहीं बताई? जब आपने कोई गलती नहीं की थी, आपने जगत दीदी के साथ कुछ गलत नहीं किया था, तो महिला क्या दुनिया के किसी भी कोने से फ़ोन आए, आपको इसमें डरने वाली बात कौन सी थी? जब महिला विकास मंच हो या महिला कल्याण हो या महिला उत्थान हो, आप तो गलत नहीं थी, फिर आप उस समय चुप्पी क्यों साध ली?
और अगर आप उस समय चुप्पी साध ली तो आज इस सब बातों को यहाँ पे लाके रखने का, दोबारा से चीज़ों को मतलब ये ताज़ा करने का, इसके पीछे मकसद क्या है? दूसरी बात कि आपने जैसा बताया कि भाई जगत दीदी की शादी को 20 साल हो गए, जगत दीदी की शादी को 18 साल हो गए, और 18 साल और आपकी शादी को 10 साल हुए, और आपने भी ये जो व्रत है 2-3 साल से ही कर रही हैं, और ये व्रत भी आप मैके से शुरू की हैं, और ऑलमोस्ट गर्मी की छुट्टी होती है जब आपके बच्चों की तो आप मैके में ही समय रहती हैं और वहीं पे करती हैं। तो जो लोग अगर मान लीजिए जगत दीदी पे ये क्वेश्चन उठा रहा है कि जगत झूठी औरत है, जगत झूठ बोली कि मतलब मेरे घर मेरे ससुराल में नहीं होता था, तो आप अपने ब्लॉग में प्रॉपर ब्लॉग बना के ये चीज़ें क्यों नहीं रखी कि नहीं वो झूठ नहीं बोल रही हैं, उनको सच में नहीं पता था कि यहाँ होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमारे ससुराल में बहुत कोई नहीं करता है, हम अपने मैके में करते हैं, और ये भी 2-3 सालों से कर रहे हैं, जहाँ जो कि 2-3 सालों से हमारे और हमारे देवरा जेठानी का उतना अच्छा बॉन्ड नहीं है, न उनके बारे में मुझे ज़्यादा पता होता है, न मेरे बारे में उनको ज़्यादा पता होता। आप ऐसे भी चीज़ों को रख सकती थी, लेकिन आपने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। आपने तो चीज़ों को गोल मोल घुमा घुमा के मतलब परोस रही हैं जलेबी की तरह। दूसरी चीज कि जगत दीदी को जो गाली दे रहा है लोग कि जगत अपने घर में ताला बंद करके रखती थी, ऐसे रखती थी, वैसे रखती थी, तो मैं जगत की देवरानी ने खुद ये चीज़ें बताया कि नहीं, जगत की सासू माँ ताला बंद करती थी, क्योंकि उनको लगता था कि भाई ये मेरे बड़े बेटे का रूम है, ये मेरी बड़ी बहू का रूम है। वो चाहे सबको पता होता है कि कोई भी जब पट्टीदार होता है, मतलब 2 भाई होते हैं, 3 भाई 4 भाई जो भी होते हैं, तो उनका जो भी प्रॉपर्टी होता है, भले वो यहाँ रहे ना रहे, लेकिन उनका प्रॉपर्टी पे अधिकार जरूर होता है। वो कहीं भी रहें, लेकिन उनका प्रॉपर्टी जो रहता है वो कोई नहीं ले सकता है, ऐसा मतलब मानना है। तो जगत की सासू माँ को भी यही चीज़ लगता होगा कि नहीं भाई ये मेरी बड़ी बहू का रूम है, उसका सामान है, तो क्यों हम ताला बंद करके इसमें ताला ही बंद कर लेते हैं। तो इसमें जगत कहाँ से दोषी हो गई? मतलब इस चीज़ के लिए भी गाली। देखिए, मैं यहाँ जगत का पक्ष नहीं ले रही, मैं शुरू से ही बोलती हूँ वो गलत की हैं, वो गलत हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है कि भाई पहले पूरी बातों को तो सुन लिया जाए, बिना बात जाने, बिना बात को मतलब समझे, बिना बातों को जाने हुए, बिना बातों को समझे हुए हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग बस सुनते हैं आसमान गिरा, तो हम ये देखते नहीं हैं कहाँ आसमान गिरा, कैसे गिरा। हम बस ये भागना शुरू करते हैं कि आसमान गिरा। हम जब छोटे थे तो एक बुक में ये कहानी पढ़े थे कि आसमान गिरा। पता नहीं आप लोग पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे, लेकिन हम पढ़े थे। और ये सब भाग रहे हैं कि भाई कहाँ आसमान गिरा, कहाँ, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि आसमान गिरा तो कहाँ गिरा। और जब लास्ट में जाके देखा जाता है कि कहाँ आसमान गिरा, तो बस पेड़ से एक फल गिरा था, वही जो धम से आवाज़ किया था। तो जंगल का एक छोटा जो होता है ना लोमड़ी, वो सबसे ज़्यादा चालाक होती है, तो वो लोमड़ी ना हर जगह ये फैला देती है कि आसमान गिरा। वही सेम चीज़ यहाँ पे हो रहा है। मतलब जगत गलत औरत है, ये सबको पता है, लेकिन जगत हर चीज़ के लिए जगत को ही दोष देना ये तो सही नहीं है। दूसरी चीज़, आज जो देवरानी जी आई हैं बोलने की, मतलब वो ब्लॉग बना रही थी, पहली बार जब वो ब्लॉग बना रही थी, जब उनकी जेठानी गई थी, तो जगत दीदी ने उनको मना किया था कि तुम ब्लॉग नहीं बनाओगी। लेकिन जब दूसरे बार जगत दीदी गई और वो जब ब्लॉग बना रही थी, तो देवरानी जी ने उनको मना किया था कि वो, लेकिन उसके बाद भी जब जगत ब्लॉग बनाई तो देवरानी जी ने उस समय एक्शन क्यों नहीं लिया? क्यों नहीं जगत को खड़ी खोटी सुनाई? क्यों नहीं ब्लॉग बना के लोगों को ये बताया कि देखिए मेरा इनका जो रिश्ता है अच्छा नहीं है, ये ज़बरदस्ती अच्छा रिश्ता दिखाने की कोशिश कर रही हैं, ये ज़बरदस्ती मुझे अपने वीडियो में ले रही हैं। अगर देवरानी जी ये वीडियो उस समय शायद बनाती तो लोगों को ज़्यादा ट्रस्ट होता, लोगों को ये लगता कि नहीं भाई देवरानी जी अपने जगह पे एकदम सही हैं। लेकिन आज जब ये सब पुरानी बातें हो गई, तो आज देवरानी जी का ये सब बोलना मतलब मुझे तो कहीं से सही नहीं लग रहा है। आखिर देवरानी जी क्या चाह रही हैं कि हर चीज़ जो बीत गई, पुरानी बातें हो गई, उसको भी अब ताज़ा करना। उसके बाद देवरानी जी का ये कहना है कि भाई मेरी जो मतलब ये जेठानी है, उनको मतलब हम मना किए थे, तो भाई मना किए थे, क्या करते, हाथ से फ़ोन छीन लेते। भाई हाथ से फ़ोन छीनने की ज़रूरत नहीं है। आज जैसे आप किसी पैनल पे आके बोल रही हैं ना,
उसी तरह आप उस समय भी कोई पैनल पे आके बोल सकती थी, खुद के ब्लॉग में बोल सकती थी, खुद के वीडियो में बोल सकती थी। तो उस समय तो आपने अपने देवरानी जेठानी एक दूसरे के साथ इतना अच्छा बॉन्ड दिखाया, जब इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी कि लगा कि आप लोग के बीच में कोई भी मतलब मनमुटाव नहीं है, कोई भी मतलब गलत फहमी नहीं है, सब लोग मतलब बहुत अच्छा है हमारा परिवार। आपने हर जगह उनके लिए पैनल पे जाके बोला भी, उनके लिए उनके सपोर्ट में भी वीडियो बनाया, उनके अगेंस्ट आपने कुछ नहीं बोला। क्यों? जगत आपके मतलब कंधे पे बंदूक रखी हुई थी। और अगर उस समय आप मतलब नहीं बनाई तो आज ये सब चीज़ बनाने का मतलब क्या है? मतलब आप चाहती हैं कि ये जो कंट्रोवर्सी खत्म हो गई है ये फिर से शुरू हो? मतलब अगर आप ऐसा चाहती हैं कि फिर, तो भाई डायरेक्ट आप उसके लिए भी अपने ब्लॉग से कर सकती हैं, आपको किसी पैनल पे जाके बोलने की ज़रूरत नहीं है। और आप जिससे आज माफ़ी मांग रही थी, जिसको आप बोल रही थी कि आपने मेरे साथ गलत किया और सामने वाली पार्टी आपसे माफ़ी मांग रही थी, तो मैं ये बोल रही हूँ कि आपने उनकी गलती बर्दाश्त क्यों की? अगर मान लीजिए किसी को भी कोई अगर सरकारी कॉल आता है, किसी पुलिस स्टेशन से कॉल आता है या किसी कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं से भी कॉल आता है और अगर सामने वाले बंदे की गलती नहीं हो तो वो चुपचाप क्यों सब चीज़ बर्दाश्त करेगा? आपने क्यों बर्दाश्त किया? आप पब्लिक को ये भी तो बताइए। आप केवल गोल मोल जलेबी की तरह बातें घुमा रही हैं। आप सब जब सच बताने आई हैं तो हर वो सच बताइए जो सच आप अपने अंदर छुपा के रखी हैं। कि आप उस दिन जगत से क्यों डरती थी? जगत तो आपके घर में भी नहीं रहती थी, और जगत अगर आपको धमकी दिलवाती थी, अगर जगत आपको टॉर्चर करती थी, आपको ब्लैकमेल करती थी, तो ये बातें आपको उस समय बोलनी चाहिए थी। और अगर आज भी बोल रही हैं तो विथ प्रूफ आप अपने चैनल से बोलिए, तो वो ज़्यादा शायद ऑथेंटिक रहेगा और पब्लिक को भी शायद चीज़ें सही समझ में आएंगी। ये जलेबी की तरह गोल मोल घुमा के बातें तो मत ही कीजिए कि भाई मैं उनके बारे में क्या ही बोलूं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहती हूं। भाई आपको बोलना है तो जगत की जितनी भी हिस्ट्री है, जो जबलपुर में जगत क्या करती थी, कैसे रहती थी, उसके और उसके पति के रिलेशन कैसे थे, उसके पति एक्सपायर हुए तो कैसे एक्सपायर हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि जगत पहले से ही कैरेक्टरलेस थी, जगत के पहले से ही चक्कर थे, उसके पति जब जिंदा थे तभी से चक्कर शुरू हो गए थे, इसकी वजह से उसके पति ने सुसाइड कर लिया। तो भाई आप उस घर की हैं, आप उनके साथ रही, मतलब उस घर की बहू हैं आप, तो आपको तो हर कुछ सच्चाई पता होगा जबलपुर का। तो जब आप सच ही बताने आई हैं, आप जब न्याय लेना चाहती हैं लोगों से, पब्लिक से, सबसे न्याय मांगने आई हैं कि मेरे साथ नाइंसाफी हुआ था, तो आपको सारा सच बताना पड़ेगा। आप हर वो सच खोलिए, हर वो सच लाइए पब्लिक के सामने, ऑडियंस को हर कुछ बताइए कि आपके साथ कहाँ गलत हुआ था, क्या गलत हुआ था, कैसे गलत हुआ था, जगत कैसी औरत है, नीच गलीज, ये शुरू से ही घटिया है या सिर्फ जगत भैया के चक्कर में आके ऐसी घटिया औरत बनी, इसके पति कैसे एक्सपायर हुए, ये औरत जो जाके जो स्टॉक में जो बातें बोली थी, सही बोली थी, गलत बोली थी, मतलब हर एक बात लेके आइए। और नहीं तो अगर ये गोल मोल जलेबी की तरह घुमा घुमा के फिर से कंट्रोवर्सी को स्टार्ट करके अगर आप व्यूज़ के लिए अगर आई हैं तो भाई उसका तो बात ही अलग है। उसके बाद जगत की जो देवरानी जी है ना, उन्होंने मतलब ये भी बताया है कि भाई जगत जो है, मतलब इसका मतलब है कि जगत जो है इनको बहुत टॉर्चर करके रखती थी। मतलब जगत के डर से ये जो पति पत्नी है ना अपना मुंह नहीं खोलते थे। लेकिन मैं आप पूछना चाहती हूँ कि अब वो डर कहाँ चला गया, और वो डर कौन सा डर था जो आपको सता रहा था? मतलब कौन सा ऐसा था, कौन सी ऐसी कमजोरी आपकी जगत के हाथ में थी जो जगत आपको डरा के रखी थी? और अगर यही सब चीज़ था तो उस कंट्रोवर्सी में आप क्यों नहीं खुल के बोली? उस समय तो आपके पास बहुत अच्छा मौका भी था कि आप चाहती तो मतलब जगत के हर एक राज खोलती, तो हो सकता है कि जगत कहीं और भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। आज जो जगत सोशल मीडिया पर टिकी हुई है शायद ये भी नहीं टिकी होती। तो आपने उस दिन क्यों नहीं बोला? और अगर उस दिन नहीं बोला तो आज फिर ये सब बातें बोलने का मतलब क्या ही मकसद है? क्या है इसके पीछे का मकसद? उसके बाद आप कह रही हैं कि मतलब हमारे जो ये जो हैं कि भाई हम उनके मतलब इससे दूर रहना चाहते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं। जब आपको कोई लेना देना नहीं है तो फिर आप क्यों ये सारी बातें फिर से ताज़ा कर रही हैं? और कह रही हैं ये जगत की देवरानी जी कि भाई लोग मुझे बदनाम कर रहे थे कि सारा जो घर का मतलब बात है यहाँ का मैंने ही रिएक्शन चैनल वाले को दिया है। तो जो भी रिएक्शन चैनल वाले को मैंने सबूत दिया है वो सारे रिएक्शन चैनल वाले बताएं,
मतलब, और मैं सबके पैनल पे जाके अपना जो सच है वो रखूंगी। तो भाई आपने किसको सबूत दिया, कैसे सबूत दिया, है तो आपको पता होगा, ये तो आपको पता होगा कि भाई आपने किसको सबूत बांटे, क्योंकि आपने जिसको भी सबूत बांटे होंगे वो बहुत बड़े ही चैनल होंगे, छोटे चैनल वाले को तो आपने दिए नहीं होंगे। और अगर आप जो आज आपके सपोर्ट में हैं, जो लोग आज आपको ये कर रहे हैं कि भाई आप तुम जगत को ऐसे करो, जगत को वैसे करो, तो भाई आपके साथ रहते हुए जगत जितने दिन अपने ससुराल में रही उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, अच्छाइयाँ भी होंगी। तो आप जगत की दोनों बातें बताइए ना कि जगत कहाँ पे गलत थी, कहाँ गलत थी। तो आप ऐसा कुछ बता नहीं रही हैं, बस केवल बोल रही हैं कि मैंने सबूत बांटे। तो भाई आखिर एक बात बताइए कि आज जो चीज़ें आप बोल रही हैं कि आपको कैसे धमकवाया गया था, कैसे आपको डराया जाता था, ये चीज़ें आज जो आप बोल रही हैं, ये चीज़ें तो बहुत पहले से मार्केट में आ चुका है कि भाई जगत अपनी देवरानी को डरा के रखती थी, धमका के रखती थी कि तुम वीडियो नहीं बनाओगी, तुम ब्लॉग नहीं बनाओगी, तुम ब्लॉग नहीं डालोगी, सास को रोटी नहीं देती थी, ये चीज़ें। तो आखिर एक बात बताइए कि जब आपने किसी को नहीं बताया तो जगत अपना काला चिट्ठा तो खुद नहीं खोलेगी, क्योंकि दुनिया का कोई कितना भी गलत इंसान हो वो अपनी गलती नहीं स्वीकार करता है। तो आखिर ये जो काला चिट्ठा खुला ये आया कहाँ से, किसने बताया? जब आपने नहीं बताया, जगत ने नहीं बताया, तो कोई भगवान तो है नहीं जिसको सब कुछ, अंतर्यामी तो है नहीं जो सब कुछ उसको पता होगा। और इतनी सारी बातें जो आपके घर की जो पर्सनल बातें थी वो आखिर मीडिया मतलब पब्लिक में कैसे आई, कैसे रिएक्शन चैनल वाले को ये सारी बातें आपके घर की पता चली? तो कहीं ना कहीं कोई तो दिया होगा। तो आप सारे चीज़ों से पर्दा हटाइए, आप सिर्फ ये चीज़ें से पर्दा मत हटाइए, क्योंकि भाई ये सबको पता है कि जब कंट्रोवर्सी हुई थी तो आप दोनों देवरानी जेठानी के बॉन्ड बहुत अच्छे दिखे थे। उसके बाद जगत दीदी फिर जबलपुर भी गई थी, वहाँ अपने ससुराल भी गई थी। उस समय भी आपका उनका जो रील्स आया था उससे लोगों को लगा कि भाई आप लोगों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं। लेकिन जब उनकी बेटी का बर्थडे हुआ और कोई नहीं आया तो लोग अंदाज़ा लगाने लगे कि आखिर क्या ऐसा हुआ। तो अब इस पे भी आप, मेरा सवाल आपसे यहाँ भी है कि आप इस पे भी जवाब दीजिए कि आखिर क्या हुआ था, अचानक फिर क्या ऐसा हुआ आप लोगों के बीच कि आप उस बच्चे के बर्थडे में भी नहीं आए। क्योंकि अगर आप जवाब देने आई हैं, अगर आप जनता से सच में न्याय चाहती हैं तो आपको जनता को हर कुछ क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि जलेबी की तरह घुमा के किसी को आज तक न्याय नहीं मिला है। तो चलिए दोस्तों, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो जगत की देवरानी ने अपने ही वीडियो में खुद क्लियर कर दिया है, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए। और जो लोग बिना ऐसे ही केवल जगत को टारगेट करके चीज़ें कर रहे हैं तो वो तो खैर अलग बात है भाई, सबके अपने थॉट हैं। कोई ज़बरदस्ती किसी को अगर गाली देने ही बैठ जाएगा तो उसका तो दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है। न्याय उसको कहते हैं जो दोनों पक्षों की बात सुन के उसके बाद डिसीजन ले, उसको न्याय कहते हैं। और शायद रिएक्शन का मतलब वही होता है कि भाई रिएक्शन का मतलब होता है कि सही को सही और गलत को गलत बोलिए। तो चलिए, ये था मेरा छोटा सा वीडियो, ये जगत की देवरानी से मेरा कुछ क्वेश्चन था। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सबको बाय बाय।